Hello everyone, welcome to our platform Defense Shala. So मेरा नाम है भूमिक दीवान and I will be teaching you maths and reasoning. So आज जो है मैं फर्स्ट क्लास लेकर आया हूँ हमारे चैनल के ऊपर. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा एफकेट का एग्जाम आ रहा है उसके अंदर क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो उस एग्जाम के अंदर. उसके अलावा कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैथ्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से अप्रोच करना है, चैप्टर्स क्या होंगे, जो भी ट्रिक्स होंगी, स्ट्रैटेजी होंगी, थोड़ा बहुत पार्ट आज कवर करूंगा. उसके अलावा अपकमिंग क्लासेस में, अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए पूरी चैप्टर वाइज एक सीरीज लेकर आऊंगा, क्रैश कोर्स काइंड ऑफ, जिससे आपका जो एफकेट एग्जाम होगा उसमें आपको हेल्प होगी. ठीक है, सो मैं एक एक करके चीजें डिस्कस करना चालू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम फ्यूचर ऑफिसर्स, एज यू ऑल आर गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफिसर्स सून. ठीक है, सो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको. सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि एफकेट जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या क्या है. एग्जाम एनालिसिस जिसमें आपको बता दूंगा कि उसके अंदर की जो लास्ट अभी तक पेपर हो चुके हैं, जितने भी सेशंस हुए हैं, उसके अंदर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपके पास आए हैं. थर्ड पार्ट में आपको बताऊंगा कि आप मैथ्स के अंदर अपनी बेसिक स्किल्स, कैलकुलेशन पार्ट, उसको स्पीड अप कैसे कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चों को इनमें दिक्कत आती है, वो सब चीजें आप कैसे कर सकते हैं. लास्ट में जो स्ट्रैटेजी पार्ट होगा कि स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आपके एग्जाम को लेकर. अभी 30 दिन बचे हैं लगभग इसके आसपास ही है. सो इन 30 डेज के अंदर आपको किस तरीके से टाइम को आपको मैनेज करना है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए. तो ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द सिलेबस. ठीक है, मैथ्स के अंदर आपके पास जो आपका एफएड एग्जाम है उसके अंदर बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है. आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं. 100 क्वेश्चन में से आपके पास मैथ्स के होंगे 20 क्वेश्चन. ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग के होंगे 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के होंगे 25 और जीएस के होंगे, सॉरी इंग्लिश के होंगे 30 और जीएस के होंगे आपके पास 25. ठीक है, सो ये हमारे पास क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है कि इतने इतने क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आते हैं. ठीक है, अभी तक तो ये पैटर्न रहा है, हो सकता है कि इस एग्जाम में कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंज आ जाए. कुछ भी अगर चेंज होगा तो मैं आपको विद टाइम इन्फॉर्म कर दूँ. फिलहाल के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि ये आपकी चीजें रहेगी. ठीक है, अब मैथ्स के अंदर जो है आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से चैप्टर. मैथ्स में मैंने आपको बता दिया कि 20 क्वेश्चन आते हैं. चैप्टर कौन कौन से होंगे. तो मैथ्स जो आती है आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. ठीक है, एक आपका होता है अरिथमेटिक पार्ट, एक होता है एडवांस पार्ट. अरिथमेटिक पार्ट में आपके पास चैप्टर्स आते हैं जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है, उसके अलावा चैप्टर हो गया आपका परसेंटेज. ठीक है, उसके अलावा एसआईसीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, उसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, फिर उसके अलावा हमारे पास होता है एवरेज. ठीक है, तो ये सारे कुछ हमारे पास चैप्टर्स रहते हैं जो अरिथमेटिक पोर्शन से आते हैं. उसके अलावा एडवांस पार्ट में देखो ज्यादा नहीं आता है. एडवांस पार्ट में आपके पास नंबर सिस्टम आ जाता है, नंबर सिस्टम. उसके अलावा आपका रहता है एक मेंसुरेशन का 2D पार्ट. ठीक है, मेंसुरेशन पूरी नहीं आती, मेंसुरेशन का 2D पार्ट आता है. बेसिकली सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये कुछ शेप्स आती है. उसके अलावा बाकी शेप्स नहीं आती. ठीक है, और उसके अलावा आपके पास पेपर में क्या आता है, नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और उसके अलावा एक प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर होता है जो हम लोग 11th-12th में पढ़ते हैं, तो वो भी आता है. तो ये कुछ सिलेबस हमारे पास. एक सिंप्लीफिकेशन नाम का भी चैप्टर होता है, वो वैसे नॉर्मली कवर हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द सिलेबस. आपके पास पेपर के अंदर इन टोटल जैसे 100 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर कैरी करता है. टोटल 300 नंबर का आपका एग्जाम होता है. तो आपको 150 के अराउंड कट ऑफ जाती है, कभी 150, 155, कभी 160, कभी 170, मतलब मैक्सिमम जो होगा 165, 170 तक ही जाती है. तो आपको जो है कम से कम उस स्कोर से 30 ऊपर, 50 ऊपर स्कोर करना होगा ताकि आप जो है मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सके. ठीक है, वरना मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा. आप हो सकता है आप एसएसबी क्लियर भी कर ले, बट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, रिकमेंड आप नहीं हो पाएंगे. ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोशिश ये रखनी है कि आपके जो स्कोर रहे वो कम से कम 200 से ऊपर रहे. ठीक है, 200 से नीचे नहीं होना चाहिए. 200 प्लस स्कोर लेकर आना. 200 प्लस स्कोर कैसे आ सकता है. अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी कर रहा है. 45 क्वेश्चन अगर आपके पास है, प्लस 30 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश है. मैं कह रहा हूँ कि आप सारे नहीं कर पाते. हो सकता है कि इक्का दुक्का क्वेश्चन हो जाता है या 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अटक रहे हैं, स्टक हो रहे हैं. तो लेट से मैं कह रहा हूँ कि 18 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स में अटेम्प्ट कर लो, है ना. उसके अलावा रीजनिंग के लेट से कि आपने 22 क्वेश्चन कर लिए. उसके अलावा आपके पास 30 के अंदर इंग्लिश में आपने 25 क्वेश्चन एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, इतने आपने क्वेश्चन कर लिए. ये कितने हो गए आपके 47, और आपके पास लगभग ये जो है 65 क्वेश्चन यहीं से बन गए आपके पास. ठीक है, आप ऐड अप करके देखोगे लगभग 65 क्वेश्चन में आपके पास डेटा रेडी हो गया. अब 65 क्वेश्चन आपके पास है. 65 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सीधा सीधा यहाँ पे आंसर बन जाता है कि आपका आंसर ये लगभग 195 के आपके पास
बन गया कि 195 मार्क्स आपके इन्हीं 3 सेक्शन से आ सकते हैं, जो कि बेसिक चैप्टर्स है। मैथ्स बहुत मुश्किल नहीं आती, रीजनिंग बहुत मुश्किल नहीं आती, इंग्लिश बहुत मुश्किल नहीं आती। जीएस जो पार्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा स्किप करना है आपने, ठीक है, जीएस एक वास्ट सब्जेक्ट है, बट हमारे को फोकस किस पे करना है, हमारे को फोकस करना है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में बेसिकली जो रिसेंट कोई आर्मी ने कोई एक्सरसाइज करी हो, जैसे हमारी नेवल एक्सरसाइजेस की होती है या मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, या फिर पूछ लेता है कभी कभी आपके पास क्वेश्चन के अंदर बोल देता है कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज, जैसे लेट्स से कोई जायंट एलिफेंट या कोई भी ऐसे कोई करके एक्सरसाइजेज होती है, तो ये किसके साथ हुई, गरुड़ एक्सरसाइज किसके साथ हुई, ठीक है, उसके अलावा मैत्री एक्सरसाइज किसके साथ हुई। तो ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोई एक्सरसाइज हुई हो, उसके अलावा कोई मिलिट्री में कोई लेटेस्ट इंडक्शन हुआ। इंडक्शन का मतलब कोई भी नया वेपन खरीद के रखा हो, जैसे कोई बड़ा टैंक आया हो, जैसे अभी नया टैंक जोरावर नाम का टैंक इंड्यूस किया गया है हमारी आर्मी के लिए, तो ऐसे कोई टैंक आया हो, कोई भी और चीज ऐसे आई हो, नया कोई टेक्नोलॉजी, कोई जेट, जैसे हमने पहले रफाल वगैरह लिए था, तो उस टाइम रफाल काफी न्यूज में था, अब तो नहीं है रफाल न्यूज में। सो कोई भी अगर लेटेस्ट इंडक्टमेंट हुई है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा कोई भी मेडल्स, या मतलब जैसे क्रिकेट से रिलेटेड अभी कोई वर्ल्ड कप जैसे हुआ, तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड, क्रिकेट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, और कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, उनकी टर्म्स यूज की जाती है कि ये मैच कहाँ पे हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, बारबाडोस में हुआ था, तो वो बारबाडोस जो है किस कंट्री की किस कंट्री में आता है, या कहाँ की कैपिटल है, कुछ भी ऐसे करके रैंडम क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। कौन से नेबरिंग स्टेट्स हो सकते हैं, नेबरिंग कंट्रीज हो सकती है इस कंट्री के साथ जहाँ पे क्रिकेट का मैच होता है, तो ये रैंडम क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। जो करंट अफेयर्स अभी रिसेंट में हुआ है, तो आपको उस पर जरूर ध्यान रखना है। उसके अलावा बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है आपके पास, पॉलिटी नाम का जो सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर जैसे बेसिक क्वेश्चन बोल देता है कि व्हाट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज आर्टिकल 32। सो ऐसे करके भी रैंडम क्वेश्चन आते हैं, बहुत डेटा बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं जाएगा, तो आपने उसमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना। आप उसके लिए बेसिक चीजें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप लेट्स से कि आप चेक कर लो कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लिया आपने। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में कुछ टर्म्स पढ़ ली, कोई स्टेट्स के नाम पढ़ लिए, ट्रिब्यूटरीज के नाम पढ़ लिए, रिवर्स की, है ना, हिमालयन पासेस होगी, रेंजेस हो गए, तो ये सब चीजों पे क्वेश्चन आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर है, तो बेसिक बेसिक डेटा जो है आप ये कवर कर सकते हैं। वेट टाइम मैं आपको कुछ ना कुछ पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, या तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा या जो मेरी टीम होगी वो आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। सो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि मैथ्स का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैथ्स के लिए आज डिस्कस कर रहे हैं, तो मैथ्स में आपके पास अरिथमेटिक पोर्शन होता है, एडवांस पार्ट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चंस कितने कितने आते हैं, जो एग्जाम एनालिसिस मैंने आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि पहले कितना कितना आ चुका है। देखिए 2023 की फर्स्ट शिफ्ट तक मेंसुरेशन ऐड नहीं किया गया था, तो मेंसुरेशन नंबर सिस्टम उस टाइम पे नहीं आया करता था। सेकंड शिफ्ट के टाइम ऐड हुआ था, तो लास्ट ईयर जो 2023 की सेकंड शिफ्ट हुई थी तब भी आया था। इस साल का जो एफकेट 1 हुआ था उसमें भी आया था नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन चैप्टर यहाँ पे, कि नंबर सिस्टम से आपके लेटेस्ट में जो है 2 से 3 क्वेश्चन देखे गए, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन के 1-2 क्वेश्चन आए थे, एवरेज का 1 क्वेश्चन, परसेंटेज का 1 क्वेश्चन, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का 1 से 2 क्वेश्चन। देखिए जो ये जो रेंज दे रखे वो रेंज इसलिए है क्योंकि जो आपका एफकेट एग्जाम होता है वो एक शिफ्ट में नहीं होता है, कम से कम 4 से 5 शिफ्ट, कभी 6 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो इतनी सारी शिफ्ट्स होती है, तो लगभग अंदाजे में ये रखा गया है एग्जाम एनालिसिस कि लगभग इतने क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट में, किसी में 2 आए, किसी में 3 आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास आया है। एसआईसीआई का एक आपको रफ एस्टिमेट मिल जाएगा इसको देख के कि ओके आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसआईसीआई हो गया कितना, 1 से 2 क्वेश्चन आए, रेशियो प्रोपोर्शन में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन आए, टाइम एंड डिस्टेंस के 2 से 3 क्वेश्चन आए, क्लॉक नाम का चैप्टर अभी रिसेंटली ऐड किया गया, तो उसमें भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, प्रोबेबिलिटी में भी 1 क्वेश्चन आया था। तो ये एग्जाम एनालिसिस जो भी रिसेंट का एग्जाम होता है उसमें कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन देखे गए थे, वो मैंने आपके लिए निकाल के यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। लास्ट जो सेकंड लास्ट चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब यार कुछ बच्चे होंगे ऐसे जिनकी मैथ्स इतनी टू द पॉइंट नहीं होगी, जिनकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो कहेंगे सर हमें मैथ्स में इतना फोकस नहीं करना, हमारा जीएस पार्ट स्ट्रॉन्ग है। देखिए ऐसा होता है कि आपका कोई ना कोई एक सेक्शन होगा जो वीक हो सकता है, बाकी रिमेनिंग सेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताता हूँ कि मैथ्स के लिए जो बच्चा अगर पूरी मैथ्स नहीं पढ़ना था, देखो कोशिश ये करनी है कि मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी है कि आपके क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन देने का तरीका सेम रहेगा, बस नंबर चेंज कर दिया जाए, डिजिट जो होती है, वैल्यूज जो होती है वो चेंज हो जाती है, बाकी क्वेश्चन देने का तरीका, टाइप जो होती है वो सब सेम रहता है, ठीक है, वो सब चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे जो है आपके पास नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन 3 से 4 क्वेश्चन देखे जाते हैं, टाइम एंड वर्क 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइम एंड वर्क में आपका पाइपलाइन सिस्टम वाला चैप्टर भी कवर
कवर होता है, ठीक है। उसके अलावा टाइम डिस्टेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन कैरी कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और कुछ जाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ जाना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स बिल्कुल छोड़ के मत जाना। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं आता तो एटलीस्ट इनको पढ़ के अगर आप जाओगे तो कुछ तो स्कोर कर ही लोगे, है ना। तो ये जरूर पढ़ जाना। बाकी चाहे रिमेनिंग आप पढ़ो ना पढ़ो, वो आपकी कॉल है। अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी मैथ अच्छी है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाना, क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, 20 के 20 आपने कर 60 मार्क्स सीधे सीधे मैथ्स आपको देगी, है ना। तो काफी एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो मैथ से। अब नेक्स्ट थिंग इज कि बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब किसी ने अगर रीसेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और हो सकता है कि मैथ्स के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहा हो, है ना, तो मैथ्स हो सकता है कि आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन पार्ट में कैसे वर्क कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक्स कैसे क्लियर होंगे, आप एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि मैं अभी आपके लिए जो है क्रैश कोर्स जो मैं ला रहा हूँ उसके अंदर यूट्यूब पे मतलब फ्री रहेगा वो, तो उसमें मैं हर दिन आपके लिए कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करता रहूंगा, तो आप उस वीडियो को देखते रहना, अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहना, रिकॉल करते रहना, अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते रहना, नए नए कॉन्सेप्ट सीखना, किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको विद चैप्टर्स आपको बताता रहूंगा। तो अपने कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करो, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा दूंगा जितना पॉसिबल हो पाएगा, ऑब्वियसली क्योंकि क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में आप टू द एक्सटेंट सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, जितना भी हो पाएगा पॉसिबल वो सब मैं आपको करवा दूंगा। फिर प्रैक्टिस, अब ये नहीं है कि वीडियो देखिए और काम हो गया, प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने, चाहे मुझसे पढ़ रहे हो चाहे किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, वीडियोस देखो या जो भी आप कर रहे हो उसका प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस से आपकी कैलकुलेशन पार्ट इंप्रूव होगा, उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मैथ्स को लेकर। प्रैक्टिस होगी तो आपको लगेगा क्वेश्चन हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। ऐसा ना हो कि यार 1 2 दिन पढ़ा उसके बाद फिर सारा जोश ठंडा हो गया कि चल देखी जाएगी, ऐसा नहीं करना। कंसिस्टेंटली पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। मैथ्स जो है, अगर आपकी वीक है मैथ्स, तो कम से कम 2 से 3 घंटा तो हर दिन पढ़ने, ठीक है। इस ये तो बेयर मिनिमम है, कितना तो करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक अच्छी पोस्ट पाना चाहते हैं, क्योंकि एफकेट से आप सीधा ऑफिसर बनोगे एयरफोर्स के अंदर, तो अगर आप एक इतनी अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं वर्क करना पड़ेगा, और वहां पे जाने के लिए आपको कंसिस्टेंट जरूर रहना पड़ेगा, जो भी आपने सपना देखा है, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली आपको वर्क करना पड़ेगा, आपकी हर दिन पढ़ना है, 2 से 3 घंटा मैथ्स को देना है, बाकी रिमेनिंग टाइम को आपने अकॉर्डिंगली और सब्जेक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और अगर आपकी मैथ्स ठीक है तो चलो 1 घंटा 1.5 घंटा विल बी सफिशिएंट, बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा कहाँ से प्रैक्टिस करें, मेन चीज कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे स्टार्ट किया जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको टेबल्स या प्लस माइनस तक नहीं आते, बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है, तो आप टेबल्स वगैरह पढ़ना चालू करें। उसके अलावा स्क्वायर्स याद करें, क्यूब्स याद करें। उसके अलावा एप्स डाउनलोड करें। कौन सी ऐप डाउनलोड करें यार, देखो एक एंड्रॉइड में एक ऐप आती है क्विक ब्रेन करके नाम से, ठीक है, या मैथमेटिकल पजल्स के नाम से एप्स आती हैं, तो आप उन एप्स को डाउनलोड करो, उनसे पढ़ना चालू करो। मतलब उनमें बेसिकली क्या होगा कि मैथमेटिकल छोटी छोटी पजल होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक टाइम पीरियड होगा, फॉर एग्जांपल 20 सेकंड दिए जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपको दे दिए, तो आपको फटाफट वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो आपका उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड फास्ट होगी, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, विच विल हेल्प यू इन मैथ्स। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन की पीडीएफ, जैसे आप नेट पे गूगल पे आप सर्च कर सकते हो कि या सिंप्लीफिकेशन पीडीएफ, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां से डाउनलोड करो और सिंप्लीफिकेशन वगैरह प्रैक्टिस करें। सिंप्लीफिकेशन का मतलब बेसिकली क्या होगा कि लेट से ऐसे लिखा होगा कि 3x + 5 7 इज इक्वल्स टू 32 + 63, ऐसे कुछ भी रैंडम इक्वेशन दे रखी होंगी, उसको आपको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकालनी होगी। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आते हैं। दूसरी चीज ये कि कोई भी क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एट द एंड जाके इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, कि आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्वेश्चन को समझ करके आपने स्टार्ट तो कर दिया, बट एट द एंड जाके सिंप्लीफिकेशन पार्ट आ ही जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन स्टार्ट तो कर लोगे बट एंड नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो ये इसमें स्पीड फास्ट करनी है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड मास रूल वगैरह जो होता है वो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बोर्ड मास का रूल ही बच्चों को क्लियर नहीं होता, सबको नहीं पता प्लस पहले सॉल्व करना है, माइनस सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसमें ही कंफ्यूजन हो जाती है बहुत सारे बच्चों को, और उसी से आंसर गलत आ जाता है। तो बोर्ड मास रूल वगैरह इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप नेट से ये सब चीजें डाउनलोड कर सकते हो। इन केस कोई प्रॉब्लम आएगी जस्ट लेट मी नो, मैं आपको वो भी कोई ना कोई पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। कमेंट कर देना, मुझे बता देना। लास्ट चीज है कि आपको स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए कि आपका जो एफकेट है वो 30 डेज के अंदर हो जाए, क्योंकि देखो एफकेट एक बहुत इजी एग्जाम है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं है। इसके अंदर आपको मतलब 50% के आसपास मार्क्स जाते हैं, तो 50% स्कोर करना एक एग्जाम के अंदर बहुत एक इजी अचीवेबल टारगेट है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बट हम 50% बेयर मिनिमम पे नहीं जाना, हम थोड़ा सा कट ऑफ से ऊपर ही चलेंगे ताकि हम मेरिट लिस्ट में नाम एट द एंड स्कोर कर पाए। तो उस केस के लिए आपका क्या करना है कि हर दिन आपको पढ़ना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज। 30 दिन बच रहे हैं, अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए, आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको हर दिन तो पढ़ना पड़ेगा, तो अभी से ही टाइम है और आप इजीली आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं टाइम बहुत ज्यादा निकल चुका है, 30 डेज है, एनफ टाइम है, आप कर सकते हैं, तो हर दिन पढ़ना है, ठीक है। सेकंड चीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ यार, देखो घर पे अगर आप रहोगे
तो हो सकता है आपके घर वालों के काम होंगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का होगा, कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब का कोई काम होगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको घर को ही मैनेज करना है, अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है। उसके अलावा फिर आपको सब्जेक्ट से सब्जेक्ट्स में इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। टाइम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है कि जैसे हो सकता है कि आपकी मैथ्स लेट से मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग है, तो मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो लेट से आपने मैथ्स को 1 घंटा दे दिया। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आपने इंग्लिश को 1 घंटा दे दिया, आधा घंटा दे दिया, हर दिन थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ताकि वो टच में रहे चीजें। उसके अलावा हो सकता है जीएस आपकी वीक है तो लेट से आपने 2 घंटा जीएस को दे दिया, रीजनिंग आपकी ठीक है, तो आपने ऐसे करके अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको कम टाइम दे दोगे तब भी चल जाएगा, जो सब्जेक्ट वीक है थोड़ा सा उसको टाइम ज्यादा दे दो, ठीक है। फिर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने। अब देखो यार, एफकेट के पीवाईक्यूज वगैरह आपको मेमोरी बेस्ड मिलेंगे, क्योंकि पेपर जो डेटा होता है वो एग्जाम बाहर नहीं आता। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे बाहर आके बता देते कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे। टेक्स्ट बुक वगैरह जैसे ऐप्स पे आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक की मेंबरशिप इतनी महंगी भी नहीं होती, तो आप कहीं से भी मतलब आप जो आपको अच्छा लगे। देखो मैं कोई बंदा स्पॉन्सर नहीं कर रहा, कोई कंपनी से मैं स्पॉन्सरशिप लेके नहीं बैठा हूँ, बट मुझे जो लगा कि मैं आपको बता देता हूँ कि वो ईजी एक सस्ता भी है और आपके काम भी आ जाएगा। तो आप पीवाईक्यूज वगैरह वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी अच्छे सोर्स से आपको जहां से मिले वहां से प्रैक्टिस करें। लास्ट थिंग इज मॉक टेस्ट देना, ठीक है। तो आपका अगर एग्जाम में कह रहा हूँ 10 तारीख को है, 10 अगस्त को है, तो आपने जो है इसके कम से कम 5 से 6 दिन पहले मॉक टेस्ट देना चालू कर देना, ठीक है। तो लेट से मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 तारीख को पेपर है तो मैं कह रहा हूँ कि आप 4 तारीख से ही, 4 से लेकर 9 तारीख तक रेगुलर हर दिन मॉक टेस्ट दो, ठीक है। 5-6 दिन मॉक टेस्ट दो, पेपर दो, एनालाइज करो कहाँ पे वीक हो रहे हो, पेपर दो, एनालाइज करो और एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी पेपर पे अप्रोच करने के लिए होती है उसके लिए मैं वीडियो ले आऊंगा आपके लिए। फिलहाल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर को आप मतलब प्रैक्टिस क्या करना है, कि क्या चीजें होनी चाहिए। तो आप लास्ट के जो 5 से 6 दिन होंगे उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहना, पढ़ते भी रहना, ठीक है। जैसे मॉक टेस्ट दिया आपने, उसमें एनालाइज किया कि यार अच्छा यार ये चैप्टर जो है मेरे से नहीं हो पा रहा, इसका क्वेश्चन एक भी आ रहा है मैं कर ही नहीं पा रहा, तो उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को आप रिवाइज करना, खुद सेल्फ एनालाइज करना, फिर नेक्स्ट डे पेपर देना। उसके बाद देखना कि अच्छा ओके यहाँ पे आज मैं यहाँ पे स्टक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मैंने 4 तारीख को पेपर दिया, मैंने देखा है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से जो भी क्वेश्चन आ रहा है मेरे से एक भी टच नहीं हो पा रहा, तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पेपर देने के बाद जब मेरे को पता चलेगा ओके पेपर हो गया, रिजल्ट मैंने देख लिया, फिर मैं एनालाइज करूंगा कि ओके अच्छा ये वाला पार्ट जो था, जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, मैं यहाँ पे स्टक हो रहा हूँ, मेरा ये कॉन्सेप्ट है अटक रहा है, तो जो भी मैंने वीडियो डाली हो गया था वो देख लेना। उसके अलावा या फिर आप खुद रिवाइज कर लेना, ठीक है। खुद रिवाइज करना, उसमें और प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट डे पेपर देना, उसमें देखना कि ओके अच्छा चलो इंटोनिम सिनोनिम में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, ओके सो मुझे इस पर वर्क करना है। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो डिफिकल्टीज आ रही है जो आपको, वो खुद रेक्टिफाई करो, खुद देखो कि ओके यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इस पार्ट में मैं अटक रहा हूँ, और उस पार्ट पे आप वर्क करोगे। तो मॉक टेस्ट देके हर दिन आपने एनालाइज करना है और उस पार्ट पे वर्क करना है, ठीक है। उससे पहले स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी कॉल है, बट 4 से 9 तारीख को तो देते रहना, ठीक है। ये तो मतलब लास्ट के जो 5 6 दिन होंगे इसमें तो मॉक टेस्ट देने देने, उससे पहले भी आप दे सकते हो, दैट इज वेरी वेल एंड गुड, ठीक है, वो आप कर सकते हो। सो ये जो है चीजें अगर आप करोगे तो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल बी एबल टू स्कोर लाइक गुड मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक है। और अगर आप बहुत अभी रिसेंटली स्टार्ट करो, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैं कोर्स लेकर आ रहा हूँ, क्रैश कोर्स में स्टार्ट करूंगा, तो उसके अंदर मैथ्स पार्ट कवर करूंगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, ये सब पार्ट मैं कवर करूंगा, साथ में जीएस वगैरह या इंग्लिश जो भी होगा, वो रिमेनिंग पार्ट जो है मैं अपनी टीम से कवर करवा दूंगा। तो वो सब वीडियोस भी विद टाइम आती रहेंगी चैनल के अंदर, सो आप देखते रहना, उन वीडियोस को फॉलो करते रहना। उसके अलावा उन वीडियोस को देखने के बाद आप उनको प्रैक्टिस करना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कोई वीडियो लेकर आ रहा हूँ तो वन शॉट वीडियोस होंगी, तो वन शॉट वीडियोस के अंदर क्या रहेगा आपके पास कि जो भी पोर्शन होगा जितना मैं कवर कर सकता हूँ मैं कवर करवा दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको एक बुक वगैरह परचेज कर सकते हैं। बुक्स कौन सी लेनी है आपने, कोई भी बुक जिसमें पीवाईक्यूज मिल जाए, जैसे अभी दिशा पब्लिकेशन की आती है, अरिंद पब्लिकेशन की है, एसएसबी क्रैक की बुक्स आती हैं, जो सी बुक आपको फीजिबल लगे, आपकी बजट में आती हो, आप वो बुक परचेज कर सकते हैं। बुक नहीं लेनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहीं से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर देना, वो भी आपकी मर्जी है, तो वो आपकी कॉल है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बुक ले लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं लेनी वो आपकी कॉल है, ठीक है। दिशा पब्लिकेशन, अरिहंत है, उसके अलावा एसएसबी क्रैक है, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की आती हैं, आप सर्च करना फ्लिपकार्ट, अमेजोन, और वहां से आप परचेज कर लेना, ठीक है। तो कोई बुक लेना। उसके अलावा मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट आप जैसे एडुग्रीला है उस पर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से उठा के मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करना चालू करें पेपर से पहले। दीज थिंग्स विल हेल्प यू अ लॉट इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। जुड़े रहें, और जो भी अपकमिंग अपडेट्स होंगे मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, साथ साथ हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस मैं लाता रहूंगा, आप उन वीडियोस को देखते रहना।
और विद टाइम रिवाइज करते रहना। चीज़ें अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये बेटर रहेगा कि आप कुछ नया सीखोगे उन वीडियोस के थ्रू, और उन वीडियोस मतलब जो भी क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा आप उनको प्रैक्टिस करके आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो आज की वीडियो पे इतना ही रखते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड जय हिंद, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियोस।